इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से आरजीपीवी डिप्लोमा की फ़ीस को कैसे पे कर सकते हैं, एक जो कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। आप अपने मोबाइल से आरजीपीवी की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को भरने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल से गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। अपने सर्च बार में जैसे ही आओगे तो आपको आरजीपीवी डिप्लोमा सर्च कर लेना है। अब आप जैसे अपने मोबाइल पे आरजीपीवी डिप्लोमा सर्च करोगे तो जो पहली वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है और जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद इस तरह से एक पेज आएगा। तो उस पेज को आपको सबसे पहले यहाँ से इसे कट कर लेना है। अब मैंने इस पेज को यहाँ से कट कर लिया है। उसके बाद आपको आरजीपीवी डिप्लोमा पे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल लेना है। आपको यहाँ पर अपना यूज़र आईडी मतलब रोल नंबर और आपका पासवर्ड जो आपको पता होगा, या फिर आपको अपना पासवर्ड पता नहीं होगा तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सबसे पहले यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और डालेंगे और पासवर्ड डाल लेते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और उसका पासवर्ड डाल लिया हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक लॉगिन बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। अब आप यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस तरह से पेज दिखाई देगा, जिसमें से आपको सबसे पहले अपना नाम चेक कर लेना है कि ये आप ही का लॉगिन हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरा लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखना है स्टूडेंट सर्विस के ऊपर एक बार क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर जैसे ही एक बार स्टूडेंट सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है वो कुछ इस प्रकार से फिर से ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में आप लोगों को इधर साइड पे आना है अपने, और यहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ामिनेशन फॉर्म दिख रहा है तो यहाँ पर फिल एग्ज़ाम फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ से फिल एग्ज़ाम फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस प्रकार से कुछ देखने को मिल जाएगा पेज, जिसमें आपके पूरी डिटेल लिखी हुई है कि आपको पेमेंट कैसे करना है उसके बारे से। तो चलिए हम यहाँ से इसे सर्च कर लेते हैं। आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा और इसे हम यहाँ से जैसे ही इस सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फॉरवर्ड हो चुका है इंस्टीट्यूट से। अगर आप लोगों का जो एग्ज़ाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ होगा तो आप अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकते। वो इस प्रकार से आप लोगों को बताएगा नॉट फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूट। तो हमारा फॉर्म फॉरवर्ड हो चुका है इंस्टीट्यूट लेवल से, तो इसके लिए हम अपनी फ़ीस को यहाँ पे अब पे करने जाएंगे। तो पे करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो नेट बैंकिंग रहती है उससे पेमेंट कर सकते हो, या फिर पंजाब नेशनल बैंक की नेट बैंकिंग से, या फिर एचडीएफसी के पे यू जो चलाता है उससे। तो चलिए हमारे पास यूनियन बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है तो हम यूनियन बैंक की इंटरनेट बैंकिंग से अपना पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसे डेस्कटॉप मोड में डाल लेना है। डेस्कटॉप मोड में डालने के लिए यहाँ पर 3 डॉट पर एक बार क्लिक करेंगे और अब जैसे ही यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे आना है और आने के बाद यहाँ डेस्कटॉप साइट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। तो हमने डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर दिया है, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को फिर से इसी पेज में आना है और दोबारा से इसे सर्च कर लेना है। और अब जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको आप सीधे नीचे आना है और आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर 2 चेक बॉक्स दिख रहे होंगे, उन चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। दूसरा चेक बॉक्स यहाँ है तो इसे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे जैसे ही गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो उसके बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को आपकी ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो और कितने फ़ीस पे करना है वो और जो सेवा का नाम है वो देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर पे करने के लिए क्लिक टू कंफर्म एंड गो फॉर पेमेंट, इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर से नए पेज में ओपन हो रहा है, जो कि हमें इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो आपके पास अगर अपनी यूनियन बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है तो उससे सबसे पहले यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल लेना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डाल लिया हूँ
और आपको यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी डाल लेना है और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका कैप्चा व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिया रहेगा आपको वो यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद आप लोगों को इस लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो हम चलिए इस लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। तो हम जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर सामने आ जाएगी और जो आपका यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और करने के बाद आपको अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल लेना है। तो चलिए हम अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। तो जैसा कि फिर से मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लिया हूँ, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा तो कुछ इस प्रकार से हमारा पेज जो है ओपन होगा और इस पेज में आप लोगों को अब अपनी पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है और आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर अपना अकाउंट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप लोगों को रिमार्क में पेमेंट डाल देना है। इस प्रकार के जो पेज रहेगा आपको उसमें आप लोगों को यहाँ पर भर लेना है अपना पेमेंट और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को रिमार्क में पेमेंट डाल देना है। उसके बाद आप लोगों को इस पेज को यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। जैसे ही आप इसे पेज को यहाँ से कंटिन्यू करोगे तो फिर से आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें बताएगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो डालना है और एक OTP आपके मोबाइल में आएगी वो डाल लेना है। तो चलिए हम अपना यहाँ से पासवर्ड डाल लेते हैं और हमारी OTP भी आ गई है तो हम इसे डाल लेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल लिया हूँ और उसके बाद अब यहाँ पे जो OTP आई थी वो भी डाल लिया हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कंफर्म पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना कंफर्म पेमेंट किया तो आप लोग देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से जो मेरी फ़ी है वो पे हो चुकी है और होने के बाद आप लोगों को इसका एक प्रिंट आउट ले लेना है और मेरे अकाउंट से जो पैसे कटे हैं उसका भी यहाँ पर मैसेज आ चुका है। तो सबसे पहले तो हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को इसका प्रिंट आउट कैसे लेना है मैं वो बता देता हूँ। तो प्रिंट आउट लेने के लिए आपको यहाँ से इस प्रिंटर वाले बटन पर एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने मोबाइल में इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पर एक PDF का ऑप्शन आएगा तो इस PDF के बटन पर क्लिक करना है और तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अब आप इस प्रकार से इसको सेव कर सकते हैं। अब उसके बाद हम फिर से नए ब्राउज़र ओपन करेंगे। न्यू टैब और पेमेंट हुई कि नहीं उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आएंगे RGPV डिप्लोमा लिखेंगे और लिखने के बाद यहाँ पर फिर से आएंगे और जैसे ही आएंगे तो हम उसी ID को फिर से लॉगिन करेंगे जिसका अभी हमने पेमेंट किया है। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल लेंगे। तो जैसा कि मैंने फिर से इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल लिया हूँ उसके बाद यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से हम जाएंगे स्टूडेंट सर्विस में और स्टूडेंट सर्विस में जाएंगे और जाने के बाद फिर से देखेंगे फिल एग्ज़ाम फॉर्म वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद यहाँ सर्च बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ दिखाएगा इस प्रकार से यूर एग्ज़ाम फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड। इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम फॉर्म की। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और इसी तरह की वीडियो चाहते हो हमेशा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।